हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे देशगणना चार्ट्स की। D3 डिविजनल चार्ट्स जो हैं वो किस तरह से हम अपने ज़िंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए कर सकते हैं। देखिए, आज के वीडियो के अंदर मैं 2 टॉपिक्स को एक साथ लेके चलूँगा। एक होगा वो है हमारे लिए रोग या बीमारी, दूसरा जो है वो मैं साथ-साथ लेके चलूँगा आपके प्रोफ़ेशन को। प्रोफेशन के लिए हम शनि से कनेक्ट होंगे, जबकि रोग भी शनि से जुड़ते हैं, लेकिन हमें कुछ चीज़ों को पहले समझना पड़ेगा कि डिविजनल चार्ट 3 क्या चीज़ है। इसके बाद हम बात करेंगे उससे हम रोग कैसे देख सकते हैं। लास्ट में मैं आपको प्रोफेशन के अंदर आपकी अगर कोई भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो आपको कैसे उसे ऑब्जर्व करना है वो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं आखिरकार D3 डिविजनल चार्ट 3 होता क्या है। देखिए, जो 16 कुंडलियों पे पराशर जी ने बात करी है, उसमें से थर्ड इम्पॉर्टेंट चार्ट वो होता है आपका डिविजनल चार्ट 3, जिसको हम कहते हैं देशगणना। जो डिविजनल चार्ट 3 है वो बनता कैसे है? उसे बनाने का एक सिंपल सा नियम है पराशर सिस्टम में। आपका जो भी लगन की डिग्री होती है, उसके आधार पे हम उसे 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। आपके लगन में 0 से लेकर 30 डिग्री तक की चीज़ें हो सकती हैं। ऐसे स्थिति में पहले 10 डिग्री, फिर 10 से 20 डिग्री और 20 से 30 डिग्री कर दिया जाए, तो 3 हिस्से आपके लगन के बन जाएंगे। यदि आपका जन्म शुरुआत के डिग्रियों में हुआ है और डिग्री 1 से लेकर 10 के बीच में है, इसका मतलब होता है कि आपका जो जन्म है वो पहले देशगणना में हुआ है। इसी तरीके से अगर आपकी डिग्री 10 और 20 के बीच में है, तो आपका जन्म सेकंड देशगणना में हुआ है। और यदि आपका जन्म लास्ट के 10 डिग्री यानी कि 20 से 30 में हुआ है, इसका मतलब होता है आपका जो जन्म है वो तीसरे देशकांड में हुआ है। अब देशकांड चार्ट बनेगा कैसे? मान लीजिए आपके सामने ये कुंडली है। इस कुंडली में आपने देखा कि लगन जो है वो कम से कम 10 डिग्री से नीचे है। ठीक है? अगर 10 डिग्री से नीचे है, इसका मतलब है पहला देशगणना। तो ये जो राशि है एज इट इज यही यहाँ पे रिपीट हो गई। ठीक? देशगणना एज इट इज रिपीट हो गई। अब दूसरी बात कि थर्ड हाउस जो कुछ भी रिप्रेजेंट करता है, वो सब कुछ ये डिविजनल चार्ट रिप्रेजेंट कर सकता है। छोटे भाई बहनों को रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है? साथ ही साथ आपके जितने भी सिबलिंग्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर सकता है। मैं आज उस पर चर्चा नहीं करूंगा, पहले बता दूं। वीडियो को फोकस रखना है हमें किस चीज पे? थर्ड हाउस एज अ साहस एंड पराक्रम। ठीक? और दूसरा बीमारी। बीमारी क्यों? क्योंकि आपका साहस और पराक्रम आपको कब कब लगता है? या तो युद्ध में, या तो जब हम बीमार पड़ते हैं तब हम अपनी पावर, अपने विल पावर, अपने पराक्रम की बात करते हैं। और जब भी जिंदगी में चुनौतियां आती हैं तब हम उससे निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे, ये जो थॉट प्रोसेस है ये डेवलप करने में हमें कौन से हाउस मदद करते हैं? वो होता है हमारा थर्ड हाउस। तो इस वजह से जब हम डिविजनल चार्ट 3 देखेंगे, तो हम वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर किसको लेंगे? थर्ड हाउस को रिप्रेजेंट करने वाली चीजों के साथ देखेंगे। कौन कौन सी चीजें हैं जो कि साहस को दिखाती हैं और कौन सी चीज पराक्रम को दिखाती है? देखिए, एक बात को ध्यान रखिएगा। जो लोग मानते हैं कि मंगल साहस का प्रतीक है, वो थोड़ा सा करेक्ट कर लें। मंगल पराक्रम का प्रतीक है। ठीक है? साहस जो होता है वो, और पराक्रम जो होता है, ये दो अलग अलग चीज है। साहस के लिए क्या है, कभी कभी कुछ काम आपको धीमी गति में करके पूरे करने होते हैं, जबकि पराक्रम क्या है, तुरंत उस समय किसी चीज पे रिएक्शन दिखाने की स्थिति को हम पराक्रम कहते हैं। ठीक है? इसीलिए जब हम मंगल की बात करते हैं तो मंगल पराक्रम को दिखाते हैं कि जब अचानक से आपके सामने परिस्थिति आएगी, आप कितना लॉजिकल मंगल की पोटेंशियल के साथ सोच समझ के रिएक्ट करोगे, दैट इज कॉल्ड आपका पराक्रम। ठीक है? जबकि साहस क्या है? साहस शनि से आता है। क्यों? क्योंकि एक डिसिप्लिन है, एक धीरे धीरे करके बढ़ने वाली चीज है। हमने किसी भी चीज में अपने आप को डाला और 2 साल 2.5 साल तक उस काम को किया, इसे करने की जो ये क्षमता है, इस लेंथ तक काम करने की, इसे कहते हैं साहस होना। ठीक है? तो यहाँ पे इस चार्ट के अंदर 2 ग्रहों को आप बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रूप से देखेंगे। एक होंगे मंगल, ठीक है, जो पराक्रम बताएंगे, और एक होंगे आपके शनि जो साहस को बताएंगे। अब चलते हैं इस डिविजनल चार्ट के अंदर। सबसे पहली बात, अब आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। जब आप अपने D3 को बनाएंगे और पराशर सिस्टम से ही बनाएंगे, ठीक है, तो उसमें आप पहले इस बात को ध्यान रखना, अगर आपके लगन की डिग्री पहले 10 डिग्री की है, तो आपको जो बीमारी होने की संभावनाएं बनेंगी वो कहां पर होंगी? आपके सिर से लेकर आपके गर्दन तक के एरियाज में बीमारियां देखने को मिल सकती हैं। अगर आपका जन्म 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में हुआ होगा, तो आपको अपने जिंदगी में गर्दन से लेकर
ठीक है, आपके पेट तक के एरिया में बीमारियां देखने को मिल सकती हैं। इसके बाद अगर आपका जन्म 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में हुआ होगा तो आपकी जो बीमारियां हैं वो पेट से नीचे, ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं आपके प्रजनन अंग से लेकर आपके पैरों तक के हिस्सों में बीमारियां होने की संभावनाएं रहती हैं। अब इसको सिंपली नोट कीजिएगा, ये हार्ड एंड फास्ट रूल के तौर पे मत लीजिएगा। सबसे पहली चीज हम ये देख रहे हैं, अगर हमारा जन्म पहले 10 डिग्री में हो रहा है तो हमें ऊपर के शरीर के हिस्से में ज़्यादा कुछ हो सकता है। अगर बीच के हिस्से में होता है यानी कि आपके 10 से 20 डिग्री, तो आपके शरीर के बीच का हिस्सा जो है उसमें हो सकता है। और यदि आपके लास्ट डिग्रीज में जन्म है तो आपके शरीर के नीचे के हिस्सों के साथ आपको परेशानी महसूस हो सकती है। अब इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आता है। मॉडिफिकेशन इस तरीके से आएगा, जब हम डिविजनल चार्ट 3 पे जाएंगे वहां पे हमें 3 अलग-अलग दिक्कणना या देशकणना मिलेंगे। जैसे इस कुंडली में जन्म जो है वो पहले देशकणना में है, इसीलिए सब कुछ जो है वो आपको पहले देशकणना से दिखाई दे रहा है। अगर ये जन्म मान लीजिए 10 से 20 के बीच में होता तो यहाँ पे 9 नंबर लिखा हुआ नहीं होता, यहाँ पे मेष राशि 1 नंबर लिख जाता, क्योंकि देशकणना बनाते समय हम सिर्फ त्रिकोण का ही इस्तेमाल करते हैं, पहला, दूसरा और फिर तीसरा। इस लिहाज से अगर हम देखें तो हमें ये समझ में आता है कि अगर आपका देशकणना जो है वो सेकंड देशकणना में जन्म हो तो उस कंडीशन में आपका देशकणना ये बताने लगेगा कि आपको बीमारी किस हिस्से में हो सकती है। अब समझिएगा, अब आपके सामने एक टेबल शेयर कर रहा हूं, चाहे तो उसे नोट कर सकते हैं क्योंकि इससे आप बॉडी पार्ट्स को फिक्स कर पाएंगे। ठीक है, अब आप देख लीजिए, अगर फर्स्ट हाउस में कोई चीज होती होगी, इस चार्ट के अंदर बात कर रहे हैं हम D3 में, फर्स्ट हाउस में कोई चीज होती होगी तो बीमारी सिर के ऊपर हो सकती है अगर पहले 10 डिग्री में। अगर 10 से 20 डिग्री है तो गले पे हो सकती है, और अगर आपके 20 से 30 डिग्री है तो आपको पेल्विस एरिया में होगी। इस हिसाब से अगर आपका सेकंड हाउस के ऊपर प्रभाव है तो राइट आई के ऊपर हो सकती है, अगर 10 से 20 डिग्री का है तो राइट शोल्डर में हो रही होगी, या फिर आपके जेनेटिक ऑर्गन्स में, जो जनरेटिंग ऑर्गन्स है उसमें हो रही होगी। अगर थर्ड हाउस है तो राइट ईयर, ठीक है, राइट आर्म, राइट टेस्टिल्स। इस तरीके से आप इस चीज को समझ सकते हैं कि यदि चीजें पहले घर से लेके 7वें घर के बीच में है तो सब कुछ राइट हैंड साइड है, और अगर 8वें से लेकर 12वें के बीच में है तो सब कुछ आपके जिंदगी में लेफ्ट हैंड साइड पे हो रहा होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, बीमारी के लिए हमें इस चीज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इस चार्ट को आप चाहें तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं जिससे कि हम बीमारियों को पकड़ सकेंगे। ठीक, अब इसको यूज कैसे करना है, मैं इसलिए इसको एक लाइव एग्जांपल के साथ ही आपके सामने दिखा रहा हूं। ये जो चार्ट्स हैं इसमें जैसे वैल्यूज मेंशन की गई कि सेकंड हाउस में कुछ है तो राइट आई में कुछ है। ठीक है, अब इस चार्ट के अंदर आप देख लीजिए कि स्थिति क्या बनी हुई थी। इस कुंडली के अंदर आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको इस D3 चार्ट में इस सेकंड हाउस के अंदर बहुत सारे ग्रह मिलेंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई भी वीक साइड, वीक सेक्शन जो बनेगा वो राइट आई पे बन सकता है। समझना इस बात को आपको। यहाँ पे लेफ्ट आई वाले हिस्से पे क्या हो रहा है, उसका स्वामी वहीं पे बैठा हुआ है, वो अपने आप को कुछ बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है ये बीमारी की तरफ बहुत ही आसानी से आगे बढ़ता हुआ नजर आता है, और इसके ऊपर बहुत ज्यादा पाप प्रभाव भी है। ठीक, अब मैंने दूसरी बात कही थी कि इस चार्ट के अंदर हमारे लिए सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा साहस, दैट इज अ शनि, और मंगल, दैट इज अ पराक्रम। ठीक है, तो मंगल अपने ही राशि के बैठे हैं, इवन दो कि वो अपने मूल त्रिकोण राशि में नहीं है लेकिन अपनी राशि में है, इसलिए जातक जो है वो पराक्रमी होंगे। पराक्रमी होने से मेरा मतलब है जहां पे जो सही और गलत फैसले की जरूरत पड़ती होगी, उनको गुस्सा आना, उसके लिए एक्शन लेना, ये व्यक्तित्व के अंदर नेचुरली स्टैंड करता होगा। ठीक, साहस, शनि अपनी राशि में बैठे हैं इसलिए साहसी होंगे। साहसी होने का मतलब है दृढ़ इच्छा के साथ लंबे समय तक किसी कार्य को करने में सक्षम होंगे। तो ये हम आपके जो D3 चार्ट्स हैं उससे देख के बता सकते हैं। मैं इसमें जो सर्प देश करना और वो सारी चीजें होती हैं उसको किसी अगले वीडियो में इंक्लूड करूंगा। यहाँ पे हम हेल्थ के मामले में अगर देखें तो ये दो चीजों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करता हूँ प्रोफेशन की। प्रोफेशन के अंदर यदि हम बात करें तो हम अपनी अपनी कुंडलियों में जहां भी आपके शनि बैठे हैं उसको लगन बना देंगे। ठीक है, और लगन बनाने के बाद अपने दशाओं को किस हिसाब से आपको देखना है ये समझ लीजिए। जब हमने शनि को आपका एक लगन बनाया तो यहाँ पे आप दो चीजों को नोट कर लीजिएगा। पहला, शनि की राशि कौन सी होती है, और दूसरा आप साथ में क्या यूज करेंगे, शनि का जो नक्षत्र है उसको भी लगा लीजिएगा। ठीक, राशि और नक्षत्र, क्योंकि जिसमें बैठा है वो राशि और जिस नक्षत्र बैठा है वो नक्षत्र, ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर पहले बनेंगे। ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या कनेक्ट करेंगे, ये बता रहे होंगे कि वो क्या सराउंडिंग हो सकती है, क्या चीजें हो सकती है जिसमें व्यक्ति काम कर सकता है। लेकिन
पराशरी सिस्टम के अंदर अगर हम जाएं तो अब हमें सारे प्रोफेशंस की हिंट शनि की प्लेसमेंट से मिल जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि शनि यहाँ पे 10th लॉर्ड है, लेकिन शनि क्योंकि कर्म के कारक ग्रह हैं, इसलिए किसी भी लगन कुंडली में वो कर्म के कारक होने की वजह से कुछ ना कुछ आपको हिंट्स देते हैं। अब उस हिंट्स को पकड़ते हुए चलेंगे। लगन कुंडली में शनि जो बैठे हैं वो 6 नंबर की राशि में और चंद्रमा के नक्षत्र में बैठे हैं। अब मैं यहाँ पे आपको लेके चलता हूँ पहले नवांश में, मैं फिर से D3 पे ही लेकर आऊंगा। ठीक है, नवांश में हम गए तो हमने देखा कि शनि ने अपने आप को प्लेस कहाँ पर किया हुआ है, तो शनि की प्लेसमेंट है 2 नंबर की राशि में। ठीक है, 2 नंबर की राशि अगर बात करें नॉर्मल नेचुरल, तो किस बात को कनेक्ट करती है, वो कनेक्ट करती है सेकेंड हाउस को, नेचुरली सेकेंड हाउस को कालपुरुष कुंडली के। इसका मतलब है कि खाने पीने की चीजों से जुड़ के कुछ काम हो सकता है। ठीक है, तीसरा, अब हम प्रोफेशन के चार्ट के लिए जाएंगे, D10 के लिए जाएंगे। ठीक है, तो D10 में हमने शनि को देखा, वो 7 नंबर की राशि, यानी कि मार्केट प्लेस। ठीक है, कालपुरुष की कुंडली में 7 नंबर की राशि दर्शाती है ऐसी जगह को जो कि मार्केट प्लेस है, खाने पीने का काम, मार्केट प्लेस। ठीक है, बुध की राशि और चंद्रमा का प्रभाव, चंद्रमा भी कहीं ना कहीं खाने पीने की चीजों को दर्शाता है, बुध जो है वो व्यापार को दर्शाता है। साथ ही साथ अगर हम देखें नवमांश में सेकंड हाउस या जो कालपुरुष का सेकंड हाउस है उस राशि में शनि बैठे हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो व्यापार वाले प्लेस 7 नंबर की राशि दशमांश में नजर आती है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें एक हल्की हल्की हिंट दे रही हैं कि हो सकता है कि जातक जो है वो फूड से जुड़े हुए कुछ काम कर सकते हैं। ठीक, अब सवाल ये उठेगा कि काम करने में भी 3 चीजें होती हैं। एक होता है कि प्रोफेशन जिसमें कि मटेरियल्स या मिनरल्स का इस्तेमाल होता हो, एक होता है वेजिटेबल्स का इस्तेमाल होता हो, और एक होता है हमारे लिविंग बींग्स। अब ये मार्केट प्लेस में लिविंग बींग्स से भी तो मिलने जा सकते हैं। एक चीज, ये मार्केट प्लेस में जाके किसी मिनरल्स को भी तो बेच सकते हैं। दूसरी चीज, ये मार्केट में जाकर किसी फूड आइटम्स को भी बेच सकते हैं। तीसरी चीज, अब इन 3 चीजों के अंदर का जो डिफरेंशिएशन है वो कौन करके देगा, वो करके देगा आपको आपका डिविजनल चार्ट 3। ठीक है, जो देश करना चार्ट है वो आपको ये बता सकता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो इनका जो देश करना बन रहा है वो बन रहा है सेकंड वाला। सेकंड देश करना जो होता है वो एक्चुअल में माना जाता है किसके लिए, मूला। मूला का मतलब होता है जड़ें, यानी कि आप सब्जियों से जुड़ी हुई चीज, फूड आइटम से जुड़ी हुई चीज, पेड़ पौधों से जुड़ी हुई चीजों में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ठीक है, अब इन चीजों को अगर हम कनेक्ट करके देखें तो आप अपने प्रोफेशन के अंदर फूड इंडस्ट्री के साथ या फिर जो आपके खेती किसानी वाले काम हैं उनके साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें आप उसको पैदा भी कर सकते हैं और बेच भी सकते हैं, या किसी और से पैदा हुआ है वहां से भी, लेकिन होना क्या चाहिए, फूड आइटम्स, उनसे जुड़े हुए आप काम कर सकते हो। ये तो हुआ शनि को कंप्लीटली सब तीनों हिस्सों में देखा मैंने, लगन कुंडली में भी, देन सेकंड टाइम में किसमें गया, नवमांश में, और थर्ड में गया आपके D10 में। इसके बाद में वापस किसमें चला गया, D3 में। D3 में हम जब इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो किस आधार पे कर रहे हैं, इसको समझ लीजिए। शनि यहाँ पे 16 डिग्री के हैं, पहला 10, दूसरा 10 और तीसरा 10, तो ये दूसरे 10 में आएंगे, 10 से 20 डिग्री, इसलिए 6 नंबर की राशि में बैठे हैं। और इसका सेकंड देश करना जो है वो होगा आपका 10 नंबर, जिसमें कि वो बैठे हैं। सेकंड देश करना जो होता है वो फूड आइटम्स को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए आपका जो प्रोफेशन है वो फूड आइटम्स से या पेड़ पौधों से, इनसे जुड़ के हो सकता है। ये चीज हो गई। अब बात करनी ये है कि कब कब हमें प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे प्रोफेशंस में, सेटबैक्स कब कब होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। जब भी आपके शनि जहां बैठे हैं वहां से अगर आपकी कुंडली में छठे या आठवें, जहां भी आपके शनि बैठे हैं वहां से आपकी कुंडली में छठे, आठवें या 12वें भाव के स्वामियों की दशा चलती हो, अंतरदशा चलती हो, या उनमें बैठे हुए ग्रहों की दशाएं अंतरदशाएं चलती हो, तब तब आपको अपने प्रोफेशंस के अंदर चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अभी इन जातक की जो दशा चल रही थी पिछले समय में वो थी गुरु की महादशा में शनि की अंतरदशा। गुरु से अगर हम देखें तो ये दोनों साथ में बैठे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। और इस कॉम्बिनेशन से अगर ध्यान से देखें तो गुरु 4th हाउस से जुड़े हुए कामों को और 7th हाउस से जुड़े हुए कामों को दर्शा रहे हैं। लेकिन अंतरदशा शनि की खुद की थी, तो जो शनि की अंतरदशा थी वो, क्योंकि 6th हाउस लॉर्ड है खुद, तो वहां पे उन्होंने आपको चुनौतियां दी। ठीक है, जब जब आपके ऊपर अंतरदशा शनि की, अंतरदशा मंगल की या अंतरदशा सूर्य की बनती हो, उसमें शनि और सूर्य की अंतरदशाएं, ये 2 अंतरदशाएं जब भी आती हो आपको अपने प्रोफेशन के अंदर चुनौतियां महसूस होंगी। जब जब आपको अपने जिंदगी में कुछ हद तक शनि मतलब 50%, क्योंकि 5th हाउस लॉर्ड है, लेकिन शुक्र ज्यादा अच्छी कंडीशन है, शुक्र की दशा और फिर बुध की दशा या चंद्रमा की दशा, जब ऐसी दशाएं आपको मिलती हैं तब तब आप अपने प्रोफेशन में राइज करते हैं। आने वाले समय के अंदर आपका जो गुरु में शनि की दशा थी उसकी जगह अब आप गुरु में बुध की दशा में एंटर होंगे, और जैसे आप उसमें एंटर होंगे आपको एक सपोर्ट मिल जाएगा अपने प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए।
मेरे हिसाब से जो भी जड़ से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, यानी कि जो पेड़-पौधों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं या खाने-पीने से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उनसे जुड़कर अगर आप अपने प्रोफ़ेशन के अंदर एंटर होते हैं, तो वहाँ पे आप बहुत ईज़िली और बहुत ही डेफ़िनिट सक्सेस को हासिल कर पाएँगे। धन्यवाद।